नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, तो खबर काशीपुर से है, जहां कूड़े के ढेर से करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जैसे जैसे मतदान नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी हलचलें तेज हो गई हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में करोड़ों के घोटाले का सामने आया है। इसको लेकर भाजपा मेयर और विधायक भी सवालों के घेरे में दिखाई दिए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली ने सूचना के अधिकार पर दस्तावेजों को सामने रखते हुए बताया कि नगर निगम काशीपुर की तरफ से नगर में उठाए गए कूड़े के नाप तोल के लिए जिस धर्म कांटे को अधिकृत किया गया था, दरअसल वो धर्म कांटा कहीं है ही नहीं। यही नहीं, जिन बिलों के आधार पर भुगतान किया गया था वो बिल भी पूरी तरह से फर्जी हैं। भाजपा नेता के धर्म कांटे के भी बिल लगाकर लाखों का भुगतान किया गया। खास बात यह है कि 17 महीने में 8 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जो कि ऐसी कोई फर्म का नाम रजिस्टर्ड ही नहीं जिसको यह 8 करोड़ भुगतान किए गए। बता दें कि बिना ई ट्रेंडिंग के मिली भगत से यह पूरा खेल नगर निगम की मेयर ने खेला, जिसमें विधायक की भी साठगांठ का आरोप लगाया गया है। यह पूरा मामला सामने आने के बाद बीजेपी पार्षदों का भाजपा का दामन छोड़ आपके कुनबे में शामिल होने लगे हैं। सत्रह महीने जो तोल के आधार पर टेंडर दिया गया था, उसमें जो मुझे कागज दिया नगर निगम ने, वो 8 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट है 17 महीने का। ये 70 लाख रुपए महीने तक ये बिल जो है दिए गए हैं, जिसमें आप ये देखिए कि 4 करोड़ के आसपास का पेमेंट भी हो चुका है। और अब जो टेंडर चल रहा है, जब राजनीति में आया उसके बाद जो नया टेंडर हुआ है वो मात्र 26.5 लाख रुपए प्रति माह में हुआ है, जबकि उस टेंडर के आधार पर जो पहले हुआ था तोल पर, उसमें 70 लाख रुपए प्रति माह का बोझ जनता पर डाला गया है, जबकि अब 26.5 लाख रुपए में टेंडर चल रहा है कूड़ा उठाने का। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि पौड़ी से है। आपको बता दें कि पौड़ी में बर्फ में फंसा एक बुजुर्ग को पुलिस ने बाहर निकाला। को बता दें कि कांग्रेस जनपद पौड़ी जिले के उफरे खाल में बर्फबारी के कारण शुक्रवार रात एक बुजुर्ग व्यक्ति पूरी रात बर्फ में फंसा रहा, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस जवान और मंत्री के पीएसओ विनोद बिष्ट ने उसको बचाया। उनके इस काम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग उनके इस काम को लेकर काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। उत्तराखंड की पुलिस का यह स्वभाव देखकर सभी लोग उनको सलाम देते हुए नजर आए। खबर पौड़ी से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे धन सिंह रावत जनसंपर्क करते नजर आए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। उससे पहले सभी प्रत्याशी जनता से जुड़ाव और वोट मांगने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम खराब और बर्फबारी के बीच भी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने चुनाव प्रचार किया। भारी बर्फबारी के बीच धन सिंह रावत ने पेंठाड़ी में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान धन सिंह का स्थानीय लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बर्फबारी के बीच कैबिनेट मंत्री के चुनाव प्रचार की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि पौड़ी से है, जहां बर्फबारी होने के कारण कई सड़कों पर जाम लग गया है। आपको बता दें कि लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण जनपद पौड़ी की पहाड़ी क्षेत्र में बहुत से गांवों के रास्ते बंद हो गए हैं, जिनको खुलवाने के लिए जिलाधिकारी की तरफ से तत्काल आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि बीरोखाल और मुख्य बाजार से जोड़ने वाले रास्तों का संपर्क मेन रोड से टूट गया है। उन्होंने बताया कि अत्यधिक बारिश और बर्फबारी के कारण यह मार्ग बाधित हो गए, जिनको खुलवाने के लिए लगातार जेसीबी मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण मार्ग खुलवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें उम्मीद जाहिर की है कि
आज देर शाम तक इन सभी रास्तों को खुलवा लिया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 121 में आवाजाही फिर से शुरू हो सकेगी। इस दौरान उन्होंने आम जन से निवेदन किया है कि वह बर्फबारी को देखते हुए अपनी यात्राओं को टालने का कष्ट करें, क्योंकि लगातार हो रही बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हैं, जिसके कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे जनपद में कल और आज जो है काफ़ी भारी मात्रा में बर्फबारी हुआ है। ऐसा 2-3 रोड जो हमारे हैं प्रमुखता से बाधित हुआ है। कृपाली सेन की एक रोड है, बीरोखाल में जो नेशनल हाईवे है वो बाधित हुआ है। सरायखेत मरचुला रोड जो है वो बाधित हुआ है, और थलीसैन में चौरीखाल क्षेत्र में काफ़ी बर्फबारी से रोड बाधित हुआ है। तो वहाँ पर जेसीबी मशीनें वर्तमान में काम कर रही है और लगभग 1 से 2 घंटा का समय लगने की आशंका है। उस उपरांत जो है रोड खुलने की संभावना को उन्होंने कहा है कि वो खुल जाएगी। इसके अलावा कोट द्वार में आमसोड़ का एक जगह पे लैंडस्लाइड हुआ था पूर्व से, तो वहाँ पर लगातार रोड बाधित होने की समस्या को सामना करना पड़ रहा है जनता को। खबर पौड़ी से है, जहां बीजेपी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक तरफ बीजेपी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले पर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता वोट के लिए मस्जिदों के चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी पर यह आरोप कांग्रेस ने लगाया है। दरअसल पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वह मस्जिद से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन सिंह रावत का यह वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। वहीं इस बारे में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल का रुख थोड़ा नरम है। उन्होंने कहा कि यह धन सिंह रावत का निजी मामला है, यह उनकी अपनी आस्था का विषय है। वह अपनी निजी जीवन में मंदिर मस्जिद जा सकते हैं, उनके मस्जिद में जाने को गलत नहीं माना जाना चाहिए। ये इस बात पर उनसे बहस नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पिछले 5 सालों में श्रीनगर में कौन सा विकास कार्य किए हैं, उस पर वह धन सिंह रावत से बहस करना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रीनगर में लोग पानी के मीटर हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी यह मांगों को पूरा नहीं किया गया। मैं इस चीज को बहुत हल्का मानता हूं कि हम अनावश्यक बातों पर बात न करें। अगर वो कहीं मस्जिद में गए तो मैं उसको गलत नहीं मानता। मैं ये कहूं कि वो मस्जिद में गए तो इसलिए वो गलत हो गए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि उन्होंने 5 साल इस क्षेत्र की जनता को, इस प्रदेश को ठगने का काम किया, जो सही आरोप है। ये कोई बात थोड़ी है कि कोई मस्जिद गया, मंदिर गया, गए तो श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा मस्जिद में है तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी विकास की आइडियोलॉजी है। मैं उस विकास की आइडियोलॉजी पर बात करना चाहता हूं, और उस विकास की आइडियोलॉजी पर बहस करने के लिए मैं धन सिंह रावत जी को जब वो कहें, जहां वो कहें, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो विकास की आइडियोलॉजी पर आकर चर्चा करें। खबर पौड़ी से है, जहां कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान चलाया है, तो वहीं प्रत्याशी ने जनता से वोट करने की अपील की है। पौड़ी सीट के उफल्डा वार्ड में जनसंपर्क के दौरान स्थानीय लोगों ने भी कांग्रेस प्रत्याशी का नवल सिंह किशोर का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उफल्डा के एक छोटी सभा का आयोजन भी किया गया। सभा में बोलते हुए नवल किशोर ने कहा कि पिछले 5 साल में पौड़ी की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। विकास के नाम पर पौड़ी विधानसभा में एक ईंट तक नहीं लगाई गई। वहीं कांग्रेस प्रदेश महासचिव प्रदीप तिवारी ने कहा कि वह वही भाजपा सरकार है जिसने श्रीनगर नगरपालिका क्षेत्र में लोकतंत्र की हत्या की है। यहाँ विकास कर रही नगरपालिका को हटाते हुए जबरदस्ती नगर निगम बनाया गया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर नगरपालिका को बहाल किया गया, जो भाजपा सरकार के मुंह पर तमाचा है। भारतीय जनता पार्टी मात्र धर्म की राजनीति करती है, विकास से इसका कोई लेना देना नहीं। नवल किशोर ने एक बार फिर भाजपा के वर्तमान विधायक मुकेश कोहली पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को पौड़ी में लाभ पहुंचाने का कार्य किया। आज भी पौड़ी की बस अड्डा लोगों को मुंह चिढ़ा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस बल को मजबूत करने के लिए नई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का आवंटित किया गया है। आपको बता दें कि अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त सिटी पेट्रोल वाहनों को
हरिद्वार एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। जनपद हरिद्वार के 13 सिटी पेट्रोल यूनिट कार और 4 बुलेट मोटरसाइकिल आवंटित हुई हैं, जिसमें से 10 सिटी पेट्रोल कार और 4 बुलेट मोटरसाइकिल जनपद को प्राप्त हो चुकी हैं। आपको बता दें कि प्रोफेशनल पुलिसिंग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक नए प्रयोग के रूप में अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त सिटी पेट्रोल और हाईवे पेट्रोल कार का उत्तराखंड में गठन किया गया है। इन वाहनों का प्रयोग मुख्य रूप से किसी अपराध, दुर्घटना, यातायात कानून व्यवस्था प्रभावित होने पर 112 से सूचना प्राप्त होने पर तत्काल सहायता में उपलब्ध कराया जाएगा। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां अजय टम्टा ने प्रेस वार्ता करते हुए विपक्ष पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में सांसद अजय टम्टा ने प्रेस वार्ता करते हुए इस बार उत्तराखंड में 60 से ज़्यादा विधानसभा सीट जीतने का दावा किया है। उन्होंने पिथौरागढ़ में किए गए विकास कार्यों की जानकारी मीडिया को दी, जिसमें सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य के लिए 1,30,000 करोड़ की धनराशि खर्च किए जाने की बात प्रेस प्रतिनिधियों से साझा की। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि पहाड़ में रेल लाइन के सर्वेक्षण के कार्य अभी जारी हैं। पिथौरागढ़ जिले के लिए भी रेल लाइन पहुंचाने के लिए भी सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के कार्यों को जनता सराह रही है और सीमांत जनपद की 4 विधानसभा सीट भाजपा जीतने जा रही है। उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों, सभी विधानसभाओं के अंदर जिस प्रकार के विकास कार्य पिछले 5 साल में 2017 से लेकर 22 तक हुए, ऐतिहासिक हैं। राज्य सरकार के भी और केंद्र सरकार के सहयोग से भी व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक के लिए संपूर्ण कार्यों को करने में जिस प्रकार का हमने काम किया है, उस कार्यों से प्रभावित होकर के देश के विभिन्न कठिनाइयों में कोरोना के कालखंड के अंदर भी जिस प्रकार से जीवन रक्षा देने का काम हमारे वैज्ञानिक और प्रधानमंत्री जी के मनोबल के कारण से सबको टीकाकरण हुआ है। वहीं गरीबों को इस मुसीबत के कालखंड के अंदर मुफ्त राशन मिला है। वहीं विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को जीरो ब्याज पर अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का ऋण मिला है। उसके कारण से बहुत सारी उपलब्धि हुई। 24,000 लोगों को हमने विज्ञप्ति दिया है नौकरियों के लिए। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।